अस्सलाम वालेकुम गाइज। इमरान प्रतापगढ़ी का गाया हुआ नज्म जो है आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो फ़िलिस्तीन के ऊपर उन्होंने गाया है। क्या कमाल का सच्चाई है, हकीकत है। तो आप लोग सुने और इसको देखें। एक दुनिया के कोने में एक मुल्क है साहब, वहाँ स्कूलों पर बम बरसते हैं, वहाँ अस्पतालों पे बम बरसते हैं। फ्रांस में कुछ सरफिरे लोगों ने हथियार उठा करके कुछ लोगों का कत्ल कर दिया। क्या बात है। हम हमेशा की तरह मुखालफत मजम्मत करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि पूरी दुनिया एकजुट होकर के सड़कों पर निकल आई, मार्च किया गया टेररिज्म के खिलाफ, और टेररिज्म के खिलाफ मार्च की अगुवाई करने वाला शख्स खुद लाखों मासूमों के कत्ल का मुजरिम है। मैं एक नज़्म आपकी अदालत में रखने चल रहा हूं साहब। वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर अपना दर्द बयान कर सकता, तो शायद माइक पर खड़ा होकर के यूं बयान करता। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं खड़े हैं, फलस्तीन खड़ा है। मैं पढ़ता हूं साहब ये नज़्म आपकी अदालत में। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। कहने को 64 के आसपास मुल्क हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि हम एक अल्लाह और एक रसूल को मानते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखो तो बड़ा नाउम्मीद हो जाना पड़ता है। इन दिनों उम्मीद की थोड़ी बहुत कहीं किरण नजर आई है साहब। तो मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। यहाँ पे बैठे हुए हैं रियाद के तमाम दोस्त, दम्माम के तमाम दोस्त, मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। सुपर पावर, अमेरिका का सुपर पावर वाला राष्ट्रपति सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। किंग सलमान साहब रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं, रिसीव करते हैं, हैंडशेक करते हैं और चलने को होते हैं कि अजान गूंजती है। किंग सलमान साहब को सैल्यूट की वो दुनिया की सुपर पावर ताकत से कहते हैं कि आप यहीं ठहर जाइए, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा। मैं सलाम करूंगा उन्हें और दुआ करता हूं कि जो बाकी मुल्क है उनके हुक्मरानों के अंदर भी ज़मीर जागे, ये खून देख करके कहीं ना कहीं उनकी भी जुबान खुले। मैं पढ़ता हूं साहब, बहुत बहुत मुसलसल महीनों रो करके ये नज्म कही है, मेरे आंसुओं में डूबी हुई नज्म है ये, किसी के खून से लिखी गई नज्म है ये। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आपकी भी पलकें गीली होंगी तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा हूं। तालियां नहीं चाहिए, जहां मन करे बजाइएगा या मत बजाइएगा, लेकिन आपकी खामोशी मांगता हूं मैं इस नज़्म पर। पढ़ता हूं साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ, बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने की दावत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चले जा रहे हैं साहब। एक बंद पढ़ता हूं कि आए थे एक दिन मेरे घर आए
थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मैं सैल्यूट करूंगा रवीश कुमार को, आपके बिहार का एक बेटा जिसे अभी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उबैदुर रहमान साहब के अच्छे दोस्त भी हैं वो। उन्होंने एक स्टोरी करी थी फलस्तीन पर, उसमें एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हमारी आंखें कैसे कैसी तस्वीरें देख रही हैं। फलस्तीन घाटी जैसी जगह, पहाड़ी है, थोड़ा नीचे बसा हुआ शहर है, और इस तरफ पहाड़ी पर तोपें लगी हैं, मिसाइल टैंक लगे हुए हैं, और उनके बगल में इजराइल के अधनंगे कपड़ों में लड़के और लड़कियां कोका कोला और बियर की बोतलें लेकर के बैठे हैं। जब एक गोला लगता है और उधर कई मासूम मर जाते हैं तो वो चीयर्स करते हैं, शराब पीते हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने रही हैं। फलस्तीन जो हमारे मुल्क का दोस्त हुआ करता था, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदुस्तान ने आज से कई साल पहले फलस्तीन दिवस मनाया था। यासिर अराफात इस मुल्क के वफादार दोस्तों में हुआ करते थे। आज इजराइल के खिलाफ हमारा मुल्क बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। वाकई देश बहुत बदल रहा है। उन मासूम बच्चों के नाम जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद में हैं, मैं उनके नाम बतौर दुआ एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंदिश नज्म का साहब के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे इंशाअल्लाह, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। बहुत खूब मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ,
मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। चार मिसरे इस नज्म से जुड़े हुए भी और अलग भी पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। बेगूसराय जो अदबी सरजमीन है, अब तक जो पढ़ा वो एक किनारे, अदबी लोगों से इन चार मिसरों पर खुसूसी दुआएं मांगता हूँ कि चाक दामन